नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं 10वीं क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है उसके लिए। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के तीसरे सम पे चले हैं। इस सम में आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो समझ में आनी चाहिए। उसने कहा कि हमारे पास 616 आर्मी के जवान हैं और 32 जवान हमारे पास जो बैंड वाले हैं। इन दोनों को स्तंभों में मार्च करना, और स्तंभ भी कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति का इसमें ले तो एक के इसमें बनेंगे, यानी कि समान स्तंभों वाले होने चाहिए। अगर मैं देखूं कि इसमें जो 616 है, 616 के जो हमारे पास गुणक होंगे वो 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 28, 56, 77, 88, हमारे पास 154, 308 और 616। इस प्रकार से कोई एक दो और आता हो तो वो आप देख सकते हैं। और जो 32 यानी कि 32 के होते हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ये हमारे पास है। अब वो कहता है कि अगर इसमें एक है तो इसके स्तंभों में भी एक ही होने चाहिए, इसमें 2 है तो 2 होने चाहिए, इसमें 4 है तो 4 होने चाहिए, इसमें 8 है तो उस पर भी 8 होने चाहिए, इसमें 16 है तो ऊपर वाले में 16 होने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि एक तरह से ये हमसे HCF निकलवाना चाहता है। तो इसमें उसने कहा है कि स्तंभों में जो अधिकतम संख्या है, यानी कि अगर दोनों की देखी जाएगी HCF वो 616 और 32 का वही समान स्तंभों वाले सिस्टम बनेगा। तो उसमें क्या क्या आते हैं? 1 भी आता है, 2 भी आता है और 4 भी आता है, 8 भी आता है, ये आते हैं। और इनमें अधिकतम वाला कौन सा है? 8 है। तो इसका HCF हमारे पास 8 आएगा। वो 8 ही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। तो इसका आंसर 8 है। पर आपको इस तरह से ये नहीं निकालना, ये केवल समझने के लिए था। आपको इसको यूक्लिड एलोगरिथम सिस्टम से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए, कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था। यानी कि पहले 6 से 16, इसको 32 से, उस प्रकार से इस मेथड से आप इसको करोगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। जिसको स्टेटमेंट इसकी क्लियर हो जाती है वो इसको आराम से कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक किसी भी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है यहाँ पे, पूर्णांक हमें पता होना चाहिए, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए उसने कहा कोई भी धनात्मक है। सबसे पहले हम उत्तर में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो आंसर निकालते हैं यानी कि हल निकालते हैं, जो इसका हल होगा उसमें सबसे पहले हमें मान के चलना क्या, वो जो धनात्मक संख्या कहता है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो बी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है उसमें क्या होता है, वो कहता है कि कोई ए और बी है, तो ए को मैं इस तरह से लिखता हूँ बी क्यू प्लस आर के रूप में। यहाँ जो आर होगा वो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आर से
ये b से जो r है वो b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ हम b 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 दे रखा है, हम 3 के रूप में लेके आना चाहते हैं। तो हमारे पास a, तो शेषफल क्या हो सकते हैं? शेषफल हो सकते हैं, हमारे पास शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो a को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3q + 0, या a को लिख सकते हैं 3q + 1, या फिर a को लिख सकते हैं 3q + 2। हमें ये बताना ज़रूरी है यहाँ कि q क्या है। q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अब स्टेटमेंट पे दोबारा से जाना होगा। उसने कहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि जो a लिया है धनात्मक पूर्णांक, उसका वर्ग करके देखना है कि वो 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जाएगा या नहीं। तो हमारे पास 3 सिस्टम मिले हैं। a को 3 तरह से हम लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक तरीका होगा जो इसको किसी फिक्स b से डिवाइड करने पर मिलेगा। तो देखिए, तो पहले हम लेते हैं, तो a = 3q लेके चलते हैं दोनों तरफ। वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में है कि का वर्ग, यानी कि a का वर्ग भी किया और 3q का भी जो वर्ग किया। अब जब वर्ग करते हैं तो a का वर्ग ऐसे कैसा, और 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग। अब हमें ये जो इस साइड वाला है, इसको हमें 3m या 3m + 1 के रूप में लेके आना होता है। m कोई पूर्णांक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 3q², क्योंकि 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 आएगा और हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं मान लूँगा, माना 3q² एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूर्णांक प्लस कर दो या माइनस कर दो पूर्णांक के साथ, तो वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। और ऐसे ही पूर्णांक मल्टीप्लाई पूर्णांक से करेंगे तो वो भी पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? q हमारे पास पूर्णांक है, q की मल्टीप्लाई q से करेंगे वो भी पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक है, यानी कि सभी की मल्टीप्लाई क्या होगी? पूर्णांक होगी। तो ये हमारे पास पूर्णांक है। तो मैं मान के चल पड़ा कि ये जो लिखा है 3q² वो m के इक्वल है, और m कोई अन्य पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब हमने इसकी जगह पे m लिखा, तो हमारे पास ये क्या था? a² था। a क्या है? कोई धनात्मक संख्या का वर्ग है। वो क्या हुआ? 3, तो ये बचा, और इसकी जगह हमने m लिख दिया। यानी कि पहली टाइप को तो हमने इसको करके दिखा दिया कि ये 3m के रूप में लिखा जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट में इसको मान लेता हूँ कि a = 3q + 1। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग करना है, इसलिए मैं इसको वर्ग कर रहा हूँ। तो ये इधर a² और ये आ जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्मूला चलेगा a + b का स्क्वायर। वो क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a² तो ऐसे कैसा, ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ ये 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1, ये हमारा पास आ जाएगा 9q² + 1 + 6q मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीट की। अब हम चलते हैं इसके साथ। ये हमारे पास आया 9q² + 6q को मैं पहले लिख देता हूँ और 1 को बाद में। अब मैं
इन में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 बाहर चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं की फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ जो ऊपर मुझे लेके आना है। तो यहाँ 3 कॉमन लिया, तो व्यनिष्ठ लेने का मतलब होता है ये 3 से डिवाइड किया तो 3q², इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 2q, और ये अलग से। अब मैं इसको मान लूँगा, क्योंकि पूर्णांक मैंने अभी बताया था आपको कि पूर्णांकों की मल्टीप्लाई पूर्णांक होती है, और पूर्णांकों का जोड़ या घटा भी क्या होगी, वो पूर्णांक होगी। तो हमारे पास a क्या होगा, a² हमारे पास होगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। मान के चलता हूँ मैं, माना कि 3q² प्लस 2q वो m है, और m कोई पूर्णांक है। m क्या है, पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब a² हमारे पास क्या हुआ, 3m प्लस 1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको दूसरे पार्ट को भी कर दिया कि कोई a का स्क्वायर करते हैं तो वो 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट था हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि 3 रूप से लिखा जा सकता था ना, उनमें से कोई एक रूप होता। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए ये a² 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला खुला 9q² प्लस 4 प्लस 12q, ये हमारे पास 12q आ गया। अब देखिए दोस्तों a², मैं इसको इस प्रकार से एडजस्ट करता हूँ कि 9q² प्लस 12q, और मैं 4 को, क्योंकि मुझे 3 कॉमन लेना है, 4 में से 3 कॉमन आता नहीं, तो मैं इसको 4 को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख दूंगा। अब मैं इसमें से आराम से 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 मैं उभयनिष्ठ लेता हूँ, तो ये हमारे पास 3q² प्लस 4q और प्लस का 1 प्लस 1 बचेगा। अब मैं मान के चलूँगा, माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। m क्या है, m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या होगा, जो a² था वो हमारा किस प्रकार से लिखा गया 3, और ये हुआ m प्लस 1। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m प्लस 1 के ही रूप में होगा, या तो 3m में होगा या फिर 3m प्लस 1 में। इसी प्रकार से हमारे पास 5th क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें घन की बात कर रखी है। घन का मतलब जहां हमने ये वर्ग किया है वहां घन करना, यानी कि दोनों तरफ शक्ति 3 करनी है। फिर उसी को इसी तरह से अलग करके हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।